जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या मृत्यु होने के बाद में जो शरीर की आत्मा है वो कहाँ जाती है, और आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो किस प्रकार निकलती है। क्या परिजनों को वो देख सकती है? क्या वास्तव में आत्मा भूत प्रेत बन जाती है, या स्वर्ग या नरक में पहुंच जाती है, या आत्मा का होता क्या है? मरने के बाद में शरीर तो यही छूट जाता है, तो आत्मा का क्या होगा? तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी जो गरुड़ पुराण में व्याख्या दी गई है। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तब भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है इसमें व्यक्ति दो कर्म करता है, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म। उसी प्रकार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति का शरीर यहीं छूट जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है, तब आपने देखा होगा परिवार वाले सब उसके आसपास बैठ के रोते रहते हैं, और एक बार जैसे ही शरीर छूटा उसके शरीर को जला दिया गया। उसके बाद में उसकी आत्मा को यमदूतों द्वारा मार पीट कर जबरदस्ती पाश में बांधकर भयंकर यमदूत उसे एक बार यमलोक की यात्रा में ले जाते हैं। उसे उसी प्रकार वर्णन किया जाता है कि तुझे ये भोग भोगने हैं, तेरे सामने इतनी कठिनाई आएगी और तुझे कुत्तों से कटवाया जाएगा, अग्नि पे जलाया जाएगा, कांटों पे जलाया जाएगा और भयंकर सांपों से डसवाया जाएगा। इस प्रकार उसको यमदूत पूरा सारांश में बताते हैं कि तूने ऐसे पाप कर्म किए, अब तुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा। वापस 24 घंटे के बाद में पुनः उसकी आत्मा परिवार वालों के साथ में आ जाती है। अब परिवार वाले रो रहे होते हैं। आपको ध्यान है कि 12 दिन तक व्यक्ति मरने के बाद में उसके 12 दिन किए जाते हैं। अब जैसे ही आत्मा इस मनुष्य लोक में आई, वे अपने परिवार को देख के रोती है, लेकिन करे क्या? शरीर तो यही छूट गया। अब उसने जीवन भर ऐसे कर्म कर दिए, काम क्रोध लोभ मोह के पीछे पड़ा रहा, गलत आचरण करता रहा, चोरी हिंसा डकैती करता रहा, दूसरों को लूटता रहा, दूसरों को दुख देता रहा, तो उसे अपने कर्म के अनुसार भोग तो भोगना पड़ेगा। अब वे आत्मा वापस उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि यमदूतों के पास से वे बंधी हुई होती है और वे अपने परिवार वालों को देखकर रोती है, बिलखती है, और परिवार वाले भी रोते हैं। आपने देखा ही होगा जब शरीर उसका छूट जाता है तो परिवार वाले 12 दिन तक रोते ही रहते हैं। अब आत्मा को, परिवार वालों को यह नहीं पता है कि आप जो रोएंगे उस आत्मा को भी भोग भोगना पड़ेगा, उसे भी कष्ट होगा। आत्मा पुनः अपने परिवार वालों से बात करना चाहती है, लेकिन आत्मा वो सबको देख सकती है, लेकिन परिवार वाले उसको नहीं देख सकते। ये है गरुड़ पुराण का सच। आप ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा पूरे आत्मा के बारे में। अब जैसे आत्मा को क्या खाने पीने को मिलता है? आत्मा को वही मिलेगा जो 12 दिन तक उसके निमित्त कुत्तों को गायों को दिया जाएगा, पिंडदान दिया जाएगा, उसके निमित्त उसको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। अब 12 दिन तक वे परिवार वालों के सामने आत्मा भटकती रहेगी और रोती रहेगी, बिलखती रहेगी, अपने कर्मों को याद करेगी कि मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जिससे मुझे इस योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि संक्षेप में यमदूत उसे बता देते हैं कि तुमने ऐसे कर्म किए और तुझे नरक भोगना पड़ेगा या स्वर्ग भोगना पड़ेगा। तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि कर्म का विधान तो आपको पता ही है, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम नाभू कतम शीर्ते कम कल्प कोटिस्तेर भी। जो मनुष्य कर्म करता है उसे उसका कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे करोड़ों कल्प भी बीत जाए, लेकिन मनुष्य का कर्म पीछा नहीं छोड़ता। ये आप ध्यान रखना। लोग जो सोचते हैं कि मरने के बाद में क्या होगा,
मरने के बाद में उसकी आत्मा को भोग भोगना पड़ता है। और 12 दिन तक जो उसके निमित्त लिया जाता है उससे उसे आत्मा का शरीर प्राप्त होता है, एक अंगूठे के समान। और वो आत्मा ही भोग भोगती है, चाहे स्वर्ग हो या नर्क हो, वो उसे भोग भोगना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी मिली है, मजे कर लो, मृत्यु को किसने देखा है। लेकिन मृत्यु का सच जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि मृत्यु ही एक जो सत्य है, मृत्यु को कोई निराधार नहीं कर सकता, झुटला नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु हो गई। बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्म करता है, उसमें अच्छे कर्म भी करता है तो बुरे कर्म भी करता है। अब बुरे कर्म करेगा तो उसे नरक में उसे यातना भोगनी पड़ेगी, अच्छे कर्म करेगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उसी के आधार पर यमराज जी या धर्मराज जी उसका निर्णय करते हैं, क्योंकि कर्म का बहुत ही बड़ा विधान है, इसे सूक्ष्म रूप से समझना पड़ेगा। एक छोटा सा छोटा कर्म भी आपको भोगना पड़ता है, बिना कर्म भोगे कर्म समाप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में जिसने अच्छे कर्म कर लिए या दूसरों को सुख पहुंचा दिया तो वही जीवन में आगे बढ़ेगा और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी हो जाएगा। अब लोग ये भी कहते हैं कि मरने के बाद में व्यक्ति की आत्मा भूत बन जाती है, तो 84 लाख योनियों में एक योनि भूत की भी है। प्रेत योनि उसको कहा जाता है, जो प्रेतात्मा कहलाता है, और वो ही इस मनुष्य लोक में भटकता रहता है। कोई शमशान घाट में, कोई पहाड़ों के पास में, कोई घने जंगल में, अनेक जगह भूतों के निवास की रहती है। तो आत्मा होती है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। आत्मा होती है, क्योंकि 84 लाख योनियां भी तो है, जिसमें गाय है, कुत्ते है, सांप है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। तो एक भूत प्रेत योनि भी है जो उसके कर्मों के अनुसार उसको मिलती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप तक सही जानकारी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसे सुख और दुख मिलते हैं, और मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसे जो भी योनि प्राप्त होनी होती है, चाहे वो भूत हो, मनुष्य हो, गाय हो, कुत्ता हो, उसे वो योनि प्राप्त होके ही रहेगी। अगर इससे आप बचना चाहते हो तो प्रभु का स्मरण करें, नाम जप करें हर समय, हरि शरणम, जो भी आपके इष्ट है उनका नाम जप करें। जैसे कृष्ण आपके है इष्ट देव है, या राम आपके इष्ट देव है, तो हर समय जिव्या से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार जपे, क्योंकि यही नाम है जो आपको बचाएगा और यही नाम आपके साथ में जाएगा। क्योंकि जब शैया को ले जाया जाता है, मृत आत्मा को ले जाया जाता है, तब यही बोला जाता है राम नाम सत्य है। लेकिन जीवन भर व्यक्ति इसको राम नाम की महिमा को पहचान नहीं पाता, और मरने के बाद में उसकी आत्मा को अनेक प्रकार के कष्ट नरक में भोगने पड़ते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।